विनती करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस बार वो दीपावली हमारे जम्मू में जो एक प्रदर्शनों का शहर बना हुआ है उनके साथ आकर के मिलाए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूं कि 70 साल में पहली बार भारत देश में ऐसा हुआ कि श्री रामचंद्र जी के नाम पर वोट लेने वाली जो पार्टी है वो सरकार बनाती है, और 70 सालों में उतना पाप नहीं हुआ जितना इन्होंने कर दिया। ये पहली बार हुआ है हमारे भारत देश में, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, कि जो मुलाजिम है सड़कों पर हैं, और वो 150 दिनों से सड़कों पर हैं। उनके बच्चों के पास जो पर्याप्त मात्रा में खाने की सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। पढ़ने लिखने के उनको लाले पड़े हुए, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और हिंदुओं के नाम पर ये सरकार चलाने वाले और बनने वाले आज जितने भी हिंदू यहाँ हमारे जम्मू में बैठे हुए हैं, पीएम पैकेज के थ्रू हिंदू ही लगे हुए हैं वहाँ पर। बताइए हमें कौन से वाला दूसरे किसी रिलीजन का लगा है? और हमारे हिंदू वर्ग के ही एससी वाले लोग जो हैं वहाँ पे जॉब किया करते थे, उन्हें डरा धमका करके लगातार उनकी सेलेक्टिव किलिंग करके यहाँ भेज दिया गया है। उन पर एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा बन चुका है, लेकिन सरकार ये मानने वाली नहीं है। कितनी इसकी निंदा करें, कितनी भर्त्सना करें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि आज सभी के घर में जो जितना मर्जी मातम छाया हो, लेकिन एक छोटा सा हल्का सा दिया जलाया जाता है, एक नई उसे उम्मीद दी जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है 70 सालों में। इतना घनघोर पाप ये कर रहे हैं। ये तो कंस को, रावण को, सभी बड़े बड़े महापापियों को ये क्रॉस कर चुके हैं। ये सत्ता की नींद में, नशे में इतना ज्यादा है कि शायद चिट्टे का नशा भी इनके आगे थोड़ा फीका पड़ जाए। तो मेरा ये मानना है, आग्रह है कि इतनी बड़ा अन्याय आज तक नहीं हुआ। जब ईद हुई थी पीछे, तो ईद वालों को एडवांस में मिल गई थी सैलरी। तो ये अपनी आंखें, अपने कान और मन खुला करके पूरे भारत देश के नागरिक सोचें, विशेष करके जम्मू के लोग सोचें कि देखिए हमें डराने वाले, धर्म के नाम पर हमें सताने वाले, हमसे वोट लेने वाले श्री रामचंद्र जी के नाम पर, लेकिन श्री रामचंद्र जी की आज पूजा अर्चना करनी है, लेकिन उन लोगों को ये पैसे दे करके, उनकी सैलरी देकर राजी नहीं है। इससे बड़ा महापाप हो ही नहीं सकता है। एक ही कसूर है, और पूरे जम्मू के लोगों का एक ही कसूर है कि 2014 में आंखें बंद करके, कान बंद करके एक ही पार्टी का नाम लिया और एक ही को वोट दे दिए। आज के बाद ही हमें सीख मिल गई कि हमेशा पहले उनकी नीतियां जानो, उनका पिछला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखो, आगे क्या देंगे, उनकी विजन भी देख करके वोट दें। ये आपको वोट देने की सजा मिली है। आपने जो एक भावना में आकर के पूरे का पूरा एक फ्लड ही एक तरफ आपने कर दिया, ये उसकी सजा हमें मिल रही है, क्योंकि हमने पूछा नहीं अब क्या करके दोगे। मैं तो फिर से विनती करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस बार वो दीपावली हमारे जम्मू में जो एक प्रदर्शनों का शहर बना हुआ है उनके साथ आकर के मिलाए। उनके साथ आकर के मिलाएं, उनके घरों में दिया जलाने का एक आसरा जगाएं। उन्हें ज्यादा नहीं, जो एक महीने की सैलरी है कम से कम उतनी तो दे दें। एक सेकंड में आजकल सबके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, लेकिन ये सरकार ऐसा करके राजी नहीं है। डेली वेजरों का भी एक कसूर मैं और निकालना चाहूंगा, वो भी खुल करके सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर वो सरकार का विरोध करे तो सरकार डरे, सरकार पीछे होगी। वो भी गुपचुप ऐसे बोले तो हम आंख मिचोने वाला खेल खेल रहे हैं। खुल के बोलें जिसके खिलाफ बोलना है। अब उनका भविष्य वैसे भी समाप्त है, अंधकारमय है। इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है कि दीपावली उनकी काली। बिल्कुल ये सरकार जो है सुन्न हो चुकी है, और मैं तो कहूंगा टोटली इररिलीजियस बन चुकी है, और हिंदुओं के खिलाफ है ये सरकार। नाम भले ही लेते हैं, बड़े बड़े तिलक धारण करते हैं, वस्त्र भी धारण करते हैं, बड़े बड़े फोटोग्राफ से दिखाते हैं, लेकिन आज उन घरों में आपने बड़ी बार दिखाया, बड़ी बार हमने खबरें देखी, मीडिया में ये छाया हुआ है कि आज तक जो पीएम पैकेज वाले मुलाजिम हैं 150 दिनों से सड़कों पर बैठे हुए धरने पर, और जितने भी एससी वाले कैटेगरी वाले लोग श्रीनगर में काम करते थे धरने पर बैठे हुए हैं, जितने भी डेली वेजर धरने पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी
पूरी सरकार जो है वो अपने धृतराष्ट्र बन के बैठी हुई है और बिल्कुल भी उनकी पीड़ा सहन नहीं कर पा रही है। हिंदू शासन ने जो आंशिक तौर पर भी जो 1000-2000 या जो भी बन पाता था वो भी नहीं दिया, कि गिफ्ट के तौर पर एक दिन ही वो बना लेते, एक दिन अच्छा गुजार लेते, उतना भी नहीं किया। तो यहां से साफ जाहिर है प्रशासन अफसोसजनक है जी। और मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी का कसूर है, और जब 23 सितंबर की छुट्टी हो जाती है कहते हैं देखो ये भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो ये दोगलापन जब तक इन लोग